नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गामा डिफेंस में। दोस्तों, भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल को ट्रेन में लगाकर चीन के बॉर्डर तक पहुंचाने की योजना बनाई है। ऐसा करने से भारत अपनी मिसाइल की रेंज दोगुनी कर सकता है, जिससे चीन के सभी शहरों तक भारत की सभी मिसाइल की पहुंच हो जाएगी। भारत की मिसाइल को बॉर्डर पर लॉन्च करने से भारत आसानी से चीन के किसी भी बड़े शहर को टारगेट कर सकेगा, क्योंकि मिसाइल की रेंज बॉर्डर से काउंट होगी और मिसाइल को भारत में बहुत ही कम ट्रैवल करनी पड़ेगी। दोस्तों, भारत ने अपनी परमाणु शक्ति को और मजबूत करने के लिए अग्नि 5 मिसाइल को ट्रेन से लॉन्च करने की रणनीति अपनाई है। यह मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस है और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इसकी स्पीड लगभग 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे है, जिससे ये दुनिया के सबसे घातक ICBM में शामिल होती है। भारत पहले ही अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 तक की मिसाइलें विकसित कर चुका है, लेकिन अग्नि 5 के आने से भारत की रणनीतिक शक्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है। अग्नि 5 को ट्रेन से लॉन्च करने की रणनीति इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म के तहत दुश्मन को मिसाइल की सही लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल होगा। आमतौर पर ICBM को भूमिगत साइलो या ट्रकों पर रखा जाता है, लेकिन भारत अब रेल मोबाइल लॉन्च सिस्टम पर काम कर रहा है। चीन पहले ही डोनफेंग 41 मिसाइल को ट्रेन से लॉन्च करने की तकनीक पर काम कर रहा है, इसलिए भारत ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया है। स्थायी साइलो को आसानी से सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन अगर मिसाइलें लगातार रेलवे ट्रैक पर चलती रहे तो उन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव होगा। भारत ने इस योजना के लिए एक गुप्त परियोजना शुरू की है, जिसे सूर्य परियोजना कहा जा रहा है। इस परियोजना के तहत अग्नि 5 और भविष्य में अग्नि 6 को ट्रेन से लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय रेलवे मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस तकनीक के तहत विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेलवे कोच का उपयोग किया जाएगा। ये कोच देखने में सामान्य ट्रेन डिब्बों की तरह लगेंगे, ताकि दुश्मन को कोई संदेह न हो। जैसे ही लॉन्च करने का आदेश मिलेगा, ट्रेन एक विशेष स्थान पर रुकेगी। मिसाइल को तुरंत खड़ा कर लॉन्च किया जा सकेगा। ये रणनीति भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहे हैं। चीन ने तेजी से परमाणु हथियार और मिसाइल सिस्टम विकसित किया है। पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल तकनीक को उन्नत कर रहा है। इस स्थिति में भारत का केवल स्थायी लॉन्च पैड पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए अब भारत ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये प्रणाली भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। इसका अर्थ है कि अगर दुश्मन पहला हमला करता है, तब भी भारत जवाबी हमला कर सकता है। इस प्रणाली के ऑपरेशनल हो जाने से चीन को भारत से गंभीर खतरा महसूस होगा। अग्नि 5 की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। इससे चीन के प्रमुख शहर बीजिंग, शंघाई और गुआंगझोउ भारत की पहुंच में आ जाएंगे। अगर यह सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तो चीनी सेना को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अग्नि 5 का ट्रेन से लॉन्च सिस्टम भारत की रक्षा नीति में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है। ये तकनीक भारत को एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। ये दुश्मनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत होगी। किसी भी आपात स्थिति में भारत दुश्मन को करारा जवाब दे सकेगा। भारत की यह नई रणनीति देश की सुरक्षा को और पुख्ता करेगी। ये सुनिश्चित करेगी कि भारत की परमाणु शक्ति को कोई चुनौती न दे सके। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे के बीच ये प्रणाली भारत के लिए सुरक्षा की एक नई गारंटी बन सकती है, क्योंकि चीन के पास 10 से 18,000 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल है, लेकिन भारत के पास केवल 5 से 8,000 किलोमीटर तक ही हमला करने वाली मिसाइलें हैं। अर्थात यदि भारत इनमें से लोगों को ट्रेन में लगाकर चीनी बॉर्डर पर पहुंचा देता है, तो इनकी रेंज भी चीन की मिसाइल के बराबर हो जाएगी, जिससे यह आसानी से चीन और एशिया के अन्य देशों के भूभाग पर हमला कर सकता है। यह भारत के लिए एक फायदेमंद डील साबित होगी। इसी तरह के प्लान को पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी अपनाया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर को भी ट्रेन में लगाकर दुश्मन पर पहले ही कड़ा प्रहार किया जा सकता है। दोस्तों, तो आपको एक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद दे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।